बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ बहुत ही स्पेशल बनने वाली है। जो लोग ईद पे घर में अपने फ्योनियाँ बनाते हैं ना, फ्योनियाँ दूध वाली, तो वो मैं कहती हूँ वो रेसिपी पुरानी हो चुकी है, वो छोड़ दे और आज के दौर के नई रेसिपी ट्राई कीजिए। अपने प्यारों का, अपने बड़ों का, अपने छोटे बच्चों और बहन भाइयों का सबका दिल जीत सकते हैं आप ये रेसिपी बना के। तो फ्योनिया मैं बाज़ार गई थी, वैसे तो बहुत महंगी है, तकरीबन ये 600 रुपये किलो है। ठीक है, तो यहाँ मैंने आधा किलो ली है तकरीबन। ठीक है, तो ये सारी नहीं मैं आज बनाने वाली, इसमें से आधी बनाऊंगी। तो आप देख सकते हैं, तो फ्योनियों का रेट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये लगती भी जब बनाते हैं तो बहुत मज़े की होती है। तो ज़ाहिर सी बात है, हम ईद पे मीठा ज़रूर बनाते हैं, तो मीठे के तौर पे हम फ्योनियाँ, कुछ लोग दही वाली सेवइयाँ बनाते हैं, तरह तरह के लोग मीठे बनाते हैं। तो ठीक है, आज हम कुछ नए अंदाज में मीठा बनाएंगे जो खाने के बाद बहुत कम खर्चे में और बहुत मज़ेदार बनेगा और बहुत ही मैं कहती हूँ तारीफ़ सुनने को मिलेगी और नए का नया। ठीक है, तो चलो बिना टाइम ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ देख सकते हैं मैंने 1 kg ठीक है दूध लिया है। ठीक है, चूल्हा जला दिया है मैंने नीचे से। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ चीनी। ठीक है, चीनी मैंने यहाँ 2 चम्मच ऐड की है। ये तकरीबन चम्मच चाय वाला नहीं है। ठीक है ये चम्मच ज़ाहिर सी बात है बड़ा है, तो इसमें कम से कम ये तकरीबन 100 ग्राम चीनी होगी। ठीक है, जो मैंने इसमें ऐड की है। तो इसको हमने मिक्स करके ना साइड पे रख देना है। तो उतनी देर तक हम ना यहाँ ना एक मैं आपको बताती हूँ, ये मैंने लिया है कस्टर्ड, ये स्ट्रॉबेरी है। ठीक है, तो ये कस्टर्ड पैक आपको हर दुकान से, हर स्टोर से मिल सकता है बआसानी। तो ये मैंने लिया है। इसको हमने ना हल्का सा नीम गर्म दूध होगा जिसमें हमने ना इसको मैच करना है, ना तो ज़्यादा ठंडा हो और ना ही ज़्यादा गर्म हो। ठीक है, तो मैच कर लिया, ये देख सकते हैं आप। इस तरीके से मैंने सारा ही वो सैशे इसमें डाल दिया था। दूध में भी डाल सकते हैं आप, पानी में भी ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, मगर मैंने दूध में ऐड किया है। तो ये देख सकते हैं मेरा माशाल्लाह दूध मैंने बिल्कुल ताज़ा और फ्रेश लिया था और माशाल्लाह उबलना भी शुरू हो चुका है। आपने भी यही कर देखना है कि जब आपका दूध अच्छे से पकना शुरू हो जाए, उबलना शुरू हो जाए, तब आपने आस्ता आस्ता इसमें जो हमने कस्टर्ड बना के रखा हुआ ना वो ऐड करना है। अगर आप इसमें खुशबू के लिए कुछ डालना चाहते हो तो बिल्कुल छोटी इलायची जो है ना वो इसमें ऐड कर सकते हैं, एक अदद, वो भी खोल के डालिएगा और कूट के डालिएगा। ठीक है, तो यहाँ अब हमारा देख सकते हैं दूध अच्छे से उबलना शुरू हो चुका है। तो अब इसमें चम्मच हिलाते हुए हम थोड़ा थोड़ा सा करके ना कस्टर्ड जो है ना हमने पेस्ट बना के रखा वो ऐड करेंगे। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा कीजिएगा। ये देख सकते हैं, जब हम इस तरह की प्यारी प्यारी सी डिश अपने घर बनाते हैं ना, तो ज़ाहिर सी बात है अपने घर वालों को खुद ही अपने पीछे ढलवा लेते हैं। वो रोज़ ही फरमाइशें करना शुरू कर देते हैं, रोज़ ही बना के दे, हमें रोज़ ही बना के दे। तो ये हमारा ही कसूर होता है क्योंकि इतनी इतनी प्यारी डिशें बनाते हैं हम। ठीक है, और मज़ेदार भी बहुत सी बनती है माशाल्लाह। जो लोग नहीं खाते वो भी खाना शुरू कर देते हैं जब घर में इतने मज़ेदार खाने बने, इतनी प्यारी चीज़ें बने, तो क्यों ना कोई खाए। ठीक है, ये सारा मैंने इसमें कस्टर्ड ऐड कर दिया है। अब इसको हमने मिक्स करते जाना है और इसने ना गाढ़ा होते जाना है। ये देख सकते हैं आप, अभी डालने के बाद फौरी गाढ़ा हो गया। हमने तकरीबन इसको 2 से 3 मिनट और पकाएंगे, अच्छे से उबाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि जो हमारा कस्टर्ड पाउडर होगा वो भी अच्छे से पक जाएगा। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, गाढ़ा हो गया और इसको और अच्छे से हमने पकाना है। ये देख सकते हैं माशाल्लाह 2 मिनट मुझे हो चुके हैं। ठीक है, और अब हमने क्या करना है, इसमें अब हमने अपनी फ्योनियाँ डालनी है। फ्योनियों को मैंने वो एक जो जैसे रोटी का गोल बनना होता है ना, मैंने 1 से 1.5 पीस इसमें इस्तेमाल करूँगी। ठीक है, सारे नहीं इस्तेमाल करूँगी। ये आप हल्का हल्का सा तोड़ के डालें, वो भी बेस्ट है। अगर ऐसे भी डाल दें तो कोई नहीं, वो जाके फौरी ही घुल जाएंगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, वो बहुत सॉफ्ट बन जाती है फौरी। तो ये देख सकते हैं, और बाज़ार से बिल्कुल ताज़ा लेके आया करें, पिछले साल की भी पड़ी होती हैं कुछ, वो भी सेल करना शुरू कर देते हैं लोग। आप यही कोशिश किया करें कि जब भी ख़रीदे फ्योनियाँ तो बिल्कुल फ़्रेश ले, ताज़ी ले। और यहाँ ये कैसे पता चलता है कि ये फ़्रेश है और ताज़ी है, जब आप देखेंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि ये अभी ताज़ा है और ये पहले की है। तो यहाँ मैंने चूल्हा बंद कर दिया। ये देख सकते हैं आप, इसको हमने ना ठंडा होने के लिए छोड़ना है। मैं यहाँ
पानी लूँगी एक परात में, बड़े से तसले में पानी लूँगी और उसमें इसको पतीली को ना रख दूँगी। ठीक है, तो बहुत जल्दी चटपट में ये ठंडी माशाल्लाह हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ मैं इसमें थोड़ी सी ये तकरीबन 3 से 4 अदद खजूरें थी जिनके मैंने बिल्कुल छोटे कट कर लिए थे पीसेस। आप गरम जब ये पक रहा हो तब भी ऐड कर सकते हैं, जब उतार लिया जाए आप तब भी ऐड कर सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है क्योंकि ये माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है जब मुंह में आता है तो एक डिफरेंट सा जायका हमें आता है। ठीक है, तो ये देख सकते मैं इसको मैच कर लिया, तो अब इसको मैं पानी में रख के ठंडा कर लूँगी। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से ठंडा हो जाता है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी है। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लिया करें क्योंकि जो भी वीडियो आएगी सबसे पहले आपको मिलेगी। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह मेरा ठंडा हो चुका है अच्छे से। मैंने इसको पानी में और ठंडा होने के बाद और माशाल्लाह थिकनेस और गाढ़ा हो चुका है। ठीक है, तो अब हमने इस प्यारा सा बोल लिया है और बोल में इसको डिश आउट करते हैं। ये देख सकते हैं आप, इतना मज़े का ये मीठा बनता है, मैं कहती हूँ आप इस ईद पे ना आपसे सब पूछेंगे कि ये क्या बनाया, कैसे ये मीठा बनाया है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं यहाँ मैंने थोड़े से ऊपर ना अंगूरों के भाई जो वो लगा दिए। ठीक है, गार्निश के लिए आपके पास जो भी है आप वो लगा सकती हैं, इसकी डेकोरेशन जैसे गार्निश कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ कटे हुए बादाम है वो इसमें ऊपर इसी तरीके से लगाऊंगी चारों तरफ। ठीक है, गोल करके बहुत ही प्यारी लगती है ये रेसिपी, खाने में बहुत ही मज़े है। इसको हमने तकरीबन ऐसे ही तैयार करके अभी तो ठंडा किया है ना, तो मैंने फ्रिज में बिल्कुल भी नहीं इसको रखा कि 1 मिनट के लिए भी नहीं रखा, तो 5 मिनट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ आप फ्रिज में रखें ताकि ये ठंडा हो जाए, तो आप मेहमानों को सर्व कर सकते हैं, माशाल्लाह अपनी फैमिली को दे सकते हैं। ईद पे ये मीठा बनाएं और सबके दिल जीत ले। आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लुक आई है और बहुत ही मज़े की है, जितनी तारीफ़ करे उतनी ही कम है। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह, आप भी इसी तरीके के प्यारे प्यारे खाने बनाया करें। यहाँ मैंने थोड़ी सी अपने बच्चों के लिए ना जेली डाल दी क्योंकि उनको जेली देख के वैसे वो माशाल्लाह पागल हो जाते हैं, तो उनकी फेवरेट है ये, तो वो खाते हैं शौक़ से, इसलिए मैंने डाली है कि वो मेरे बच्चे खा लेंगे और आप लोगों को भी थोड़ा सा दिखा दें। आप भी जिस चीज़ आपको पसंद है, जो बच्चों को पसंद है, उस चीज़ से आप गार्निश कर सकते हैं। तो अब मैं अपने बच्चों को खिलाऊँ क्योंकि मेरा रोज़ा है। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।